India is the largest democratic country in the world. In 2014, India had its 16th Lok Sabha elections. That election was the largest election in the world with around 23.1 million voters between 18 to 19 years old. India has also held several states and local elections. Our country also has a free press and independent judiciary. भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको पता है। 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे 16 लोकसभा, यानी जिसमें सबसे पहले मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 23.1 मिलियन 18 टू 19 ईयर्स के वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। यानी एक युवा वर्ग की जो संख्या थी वोटर्स लिस्ट में वो सबसे ज़्यादा थी। और इंडिया में सभी स्टेट्स में और लोकल इलेक्शन, यानी कि लोकल इलेक्शन चीफ मिनिस्टर के हैं, एमएलए उसके एमएलए वाले हैं, और आपके मेयर्स के हैं, ग्राम प्रधान के, इस तरह के लोकल इलेक्शंस भी होते हैं। आवर कंट्री ऑल्सो हैड अ फ्री प्रेस, हमारे यहाँ मुक्त मीडिया, यानी कि मीडिया पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी जो न्याय व्यवस्था है वो अपने में स्वावलंबी है। वो सबसे ऊपर है, उसके डिसीजंस को सब मानते हैं। दीज अकम्पलिशमेंट आर पॉसिबल, और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं हुई जब हार्ड वर्क हुआ हार्ड वर्क एंड ड्राइव ऑफ इंडियंस टू बिल्ड अवर नेशन, जब इंडियंस को आगे ले जाया गया अपने देश को बिल्ड करने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन पीपल हैव नॉट स्टॉप्ड, लोगों के बीच का मतभेद जो था, जो भेद है वो समाप्त नहीं हुआ। फ्रॉम हैविंग अ यूनाइटेड इंडिया, ओके, द डिफरेंस बिटवीन पीपल हैव नॉट स्टॉप्ड अस फ्रॉम हैविंग अ यूनाइटेड इंडिया, मतलब जो लोगों के बीच में भेदभाव है वो नहीं खत्म हुए, फिर भी हमने एक संगठित भारत का निर्माण किया। थ्रो वेरियस स्कीम एंड प्लान्स, वेरियस स्कीम्स और प्लान्स को फॉलो करते हुए हाँ, तो इतने सारे थ्रू वेरियस स्कीम एंड प्लान्स इंडिया हैज मेड गुड प्रोग्रेस इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, और कुछ स्कीम्स और प्लान्स के साथ इंडिया ने कृषि और औद्योगिक के क्षेत्र में, यानी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का जो फील्ड है उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड फंडामेंटल राइट, संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। द पीपल टू सेफगार्ड देयर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और जो लोगों की उदारता को, उनकी स्वतंत्रता की, जो लोग मतलब उनका सुरक्षा कवच है। सेफगार्ड होता है सुरक्षा कवच, जो लोगों की उदारता की और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जबकि मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल हैव द कास्ट सिस्टम, जबकि भारत के विभिन्न हिस्सों में जाति प्रथा है। डिस्पाइट दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जबकि भारतीय संविधान के जो प्रोविजंस हैं, यानी जो एक्ट हैं, द दलित स्टिल फेस वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन, और जो दलित हैं यानी जाति से निचले हैं उनको आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो बात वो कही जा रही कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, फिर भी कास्ट सिस्टम है, उसके बाद भी क्या है, हमारे यहाँ दलित के साथ भेदभाव किया जाता है। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल इन सोसाइटी हैज इंक्रीज्ड, जो अमीर और गरीब के बीच समाज में गैप था, जो फीलिंग कहते ना थी, फीलिंग खालीपन जो था, एक बराबरी का लेवल नहीं है दोनों के बीच, तो वो चीज और ज्यादा बढ़ गई। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टिल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, क्योंकि आज भी बहुत से लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, यानी जिनको एक वक्त की भी रोटी मिलना मुश्किल है, बहुत से लोग ऐसे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14, संविधान ने 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और कंपल्सरी यानी कि कह सकते हैं निश्चित तौर पे जो शिक्षा है वो देने का ऐलान किया हुआ है, जो बच्चे 14 ईयर्स की एज तक हैं। ऑल दो मेनी चिल्ड्रंस हैव स्टार्टेड गोइंग, जबकि कुछ बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया,
मेनी स्टिल वर्क इन द फील्ड, और आज भी जबकि कुछ बच्चे हैं जो खेतों पर काम कर रहे हैं एज फोर्स्ड लेबर, जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है और वो स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो डिस्पाइट लॉज, इन कानूनों के बावजूद लिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टिल अ प्रॉब्लम टुडे। आज भी हमारे देश में जो शिक्षा है और बेरोजगारी है वो आज भी समस्या बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर,